आज की वीडियो का हमारा मकसद ये बताना है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो आजकल क्यों जो है कार्स के बजाय कॉम्पैक्ट एसयूवीज, मिड साइज एसयूवीज की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि हमारी जो एग्जिस्टिंग जो कार्स चल रही थी उनमें सबसे जो प्रोमिनेंट गाड़ी थी दैट वाज टोयोटा करोला 1.8 अल्टस व्हिच इज राइट है। इस गाड़ी की जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी की जो 2017 में इसका फेसलिफ्ट हुआ था और इसके फेसलिफ्ट में इसकी जो लाइट्स हैं वो उसमें डीआरएल्स ऐड किए गए थे और उसके बीच में जो है वो प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स ऐड किए हुए थे। प्लस इट हैड दी बम्पर में हैलोजेंस आल्सो, प्लस इसका जो बम्पर का एक नया फेशिया आया था दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। साइड लुक जो है वो इसमें ये था कि इसमें जो ये है इसके लाइनर्स जो है ये नीचे लगाए गए थे एंड विच गिव्स इट अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। प्लस इसमें ये डायमंड क्लिप के अलॉय रिम्स दिए गए थे एंड द टायर साइज वाज चेंज्ड to from 195 65 15 to 205 55 16 to give it a more sporty look। बाकी इसके अलावा क्रोम की जो है वो लाइंस ऐड की गई थी इसमें हेयर ऑल्सो एंड इन द डोर्स ऑल्सो। प्लस जो बैक लाइट्स हैं उसको भी उसमें भी एक क्रोम की इनर जो है वो ऐड किया गया था टू गिव इट अ ब्यूटीफुल लुक एंड दिस इज हाउ इट इज। और उसके अलावा जो इस गाड़ी का ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में मैं ये बताऊं कि इस गाड़ी की जो साइज है दैट इज 4580 मिलीमीटर और 1675 इसकी विड्थ है एंड इट इज अ मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस व्हिच आई फील इज मैंने चेक किया वो 170 मिलीमीटर बनती है। अब इन सारे फीचर्स को देखते हुए हम आते हैं और इनर की तरफ आते हैं। इनर में इसका जो है ना वो डिस्प्ले वो चेंज किया गया था, MID इसमें ऐड की गई थी। प्लस क्योंकि ये गाड़ी एक जो है वो गारंटी नहीं है इसलिए इसके जो कंट्रोल्स थे उसके AC के वो अभी तक मैनुअल थे एंड इसके अलावा जो है इसमें लाइक ये जो है विंड स्क्रीन में ये इसमें ये ब्लू लाइनिंग ऐड की गई थी एंड डेफिनेटली सीट्स का जो है वो अपग्रेड किया गया था इसका क्लॉथ भी एंड तो अब ये सारी चीज़ें देखते हुए आई वुड से कि इस गाड़ी में बहुत अरसे में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए एंड जबकि लेटेस्ट अब हम जाएं इट वाज जस्ट द नेम कि जी टोयोटा करोला है 1.8 है, ये अल्टस है, ये ग्रैंडी है और छोटे छोटे फ़र्क के साथ ये जो है ना इसके प्राइसेस बढ़ती गई और वो सारा कुछ होता गया और कस्टमर्स को कोई ख़ास इतनी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई। जबकि ऑन दी अदर हैंड आई वुड से कि जब मैं आता हूँ आई वुड से द गोल्ड स्टैंडर्ड आई वॉज ऑलवेज कंसिडर क्योंकि ये गाड़ी है 2006 करोला है 1.5 जो कि मैं देखूं कि इसमें जितने फीचर्स मैंने उसमें बताए हैं उससे ज़्यादा फीचर्स इसमें उस वक्त भी मौजूद थे बिकॉज इट हैड इसमें क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो डिजिटल है, मीटर इसका बहुत खूबसूरत है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स जो है इसके विद ऑल द स्टीयरिंग कंट्रोल्स वर अवेलेबल और उसमें क्रोम जो है क्रोम हैंडल्स उसके अलावा जो है ये AC के जो सॉरी उसके क्या कहते हैं स्पीकर्स जो हैं वो उसके बीच में दिए गए थे, डोर्स में स्पीकर्स और उसके अलावा ये ट्यूटर्स दिए गए थे एंड इसके अलावा इसका जो एक कलर था बेज का विद जो है वो वुडन वो बहुत ही एक खूबसूरत वो था। तो इस तरह तो दिस इज व्हाट आई से दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। इसी तरह आप इसकी रियर में देखें तो रियर में भी इसमें इसी तरह के ऑल फीचर्स वर अवेलेबल। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये देखते हैं कि कोई ख़ास बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आजकल की लेटेस्ट गाड़ियों में नहीं किए गए। साइज इसका जो है इट वाज मोर प्रैक्टिकल, इट वाज 4300 मिलीमीटर। जबकि आप इनर देखें आउटर देखें तो वो जब आपके आउटर देखेंगे तो आउटर में ये डेफिनेटली बड़ी है लेकिन सिर्फ बम्पर्स एक्सटेंड किए गए हैं, साइड स्टड्स लगाए गए हैं और थोड़ा सा राउंड किया गया जिसकी वजह से जिसकी कोई इतनी यूटिलिटी ज़्यादा नहीं थी। अगर साइड को भी देखें तो दिस इज 1775, दिस इज 1699 मिलीमीटर। लेकिन
वो जो है उसमें भी कोई ख़ास यूज़र को यूटिलिटी नहीं मिलती है। ये जो है ना वो बूट की बात कर रहे थे जिसे हम आमतौर पर डिग्गी कहते हैं। तो डिग्गी का साइज़ आप देखें, जबकि ये लेंथ में जो है वो तकरीबन 200 mm दोनों गाड़ियों का फ़र्क है, लेकिन डिग्गी जो है वो इसकी और माई गोल्ड स्टैंडर्ड करोला जो है जी करोला जापानीज 2006 गोल्ड स्टैंडर्ड डिग्गी का एक ही साइज़ है। सिर्फ डिफरेंस ये पड़ा है कि दिस इज़ ये वाली जो है ये ऑटोमेटिक खुल जाती है उससे कि अपना रिमोट से, वो जबकि बैनली खुलती है फ्रॉम इनसाइड। इसी तरह हम अभी इंटीरियर की तरफ आ रहे थे। इंटीरियर में लेग स्पेस एट द रियर इन स्पाइट ऑफ इट्स साइज, लेग स्पेस इज ऑल द सेम। सीट्स मे बी मोर कंफर्टेबल इन दिस। इंजन जो है वो इसमें हम बता रहे 1.8 1800 और करोला की ये खूबसूरत बात होती है कि इसमें तमाम फिक्सचर्स और चीज़ें वो एक जैसी ही होती हैं और एक जगह एक ही तरह की फिटिंग होती है। माय गोल्ड स्टैंडर्ड कार, गोल्ड स्टैंडर्ड कार में बाकी जो है फिटमेंट्स डेफिनेटली इसकी फिटिंग आप देख लें और बाकी चीज़ें देख लें, ऑल जापानीज होने की वजह से और ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा अच्छी है, फिनिश ज़्यादा अच्छी है। सो इन अदर वर्ड्स आई वुड कि जब मैं इतने सालों को इसको यूज़ करने के बाद 10-12 साल यूज़ करने के बाद मैंने इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि जब हमने गाड़ियों को खास अपग्रेड नहीं किया है, बल्कि हम वहीं पे भी नहीं पहुंच सके जहाँ पे 2006 में गाड़ी होती थी। तो दिस कार इज़ बेटर इन ड्राइव, दिस कार इज़ बेटर इन कम्फर्ट, दिस इज़ स्मॉलर इन साइज और दिस इज़ मोर कॉम्पैक्ट। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इवन जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो है वो एल्टस से। इसकी तो मुझे लगती है इसकी कोई है 185 के करीब है मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस, और काफ़ी जगहों पर मैंने देखा मोस्टली इट इज़ लाइक 200, और जबकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसका सेंसर या बाकी चीज़ें जो है वो 170 के करीब ही है। So in spite of putting in larger rims, 16 inches sizes, we have achieved nothing. जबकि आप ये देखें कि इसमें टायर्स जो हैं वो 16 लगाने की वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। हमने इसको साइड वॉल को कम कर दिया और उसकी वजह से 55 हो गया। 55 की वजह से इसकी ड्राइव हार्ड हो गई है। ओवरऑल हार्ड ही ड्राइव थी, लेकिन अब इट्स बिकम मोर हार्डर। तो मुझे कोई खास नहीं नज़र आया। कीपिंग इन व्यू ऑल दीज थिंग्स आई वुड से कि डेफिनेटली that's why we are moving towards the imported vehicles, और वो imported vehicles जो हैं whether that be Carsway, whether that be Changan Alswin और any other vehicles जो कि अभी recently हमारी launch होंगी। So next I would say कि मैं इस gold standard को अपने सामने रखते हुए Alswin को इसके साथ compare करूँगा, then I would say कि ये कोई टक्कर की आपस में गाड़ी है। As far as the Altis is concerned, 1.8 is concerned, I say no, I won't go for this, और इसलिए हमारी आवाम भी अब इसके ऊपर नहीं जाएगी। सो इंशाल्लाह जल्दी हम अल्सविन का रिव्यू लाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।